हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं पायतोष और मैं हूं प्रीति। हम आए हुए हैं सैन होजे का डाउनटाउन एक्सप्लोर करने। और उसके साथ आज हम बात करेंगे कि क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं अमेरिका में। मतलब जब आप पहली बार अमेरिका आते हैं आपको क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मुझे यूएस में आए हुए ऑलमोस्ट हो गए 3.5-4 साल और मेरे को लगभग 2 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो परी, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम तो मुझसे पहले आए हो, तो सबसे पहले जब तुम आए थे तो तुम्हें सबसे पहला जो है कल्चर डिफरेंस क्या लगा था? सबसे पहली बार मैं लैंड हुआ था ह्यूस्टन में, तब मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया था। तब आके सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये सीखी थी कि यहाँ पे लैंडमार्क करके कुछ नहीं होता है। तो जब मैं इंडिया में था और मैंने अपनी होटल्स ये सब का चेक किया था, तो तब मुझे पता चला था कि ये इस लैंडमार्क के पास में है। मैं ये चीज़ प्रिज्यूम करके चल रहा था इंडिया में कि भाई ये मेरी जो होटल है वो इस जगह के पास में है। यहाँ पे मैं आया, उबर बुक करी, सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई लैंडमार्क कोई जानता ही नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आके यहाँ पे ये सीखी थी कि यहाँ पे होता है टिप कल्चर। मतलब जैसे आपने कैब बुक कर ली हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या आप कहीं बाल कटवा रहे हो, कोई भी आप सर्विस ऐसे अवेल करते हो, तो आपको वो बंदे को जिसने आपको सर्व किया है या जिसने भी आपको सर्विस प्रोवाइड करी है उसको आप टिप देते हो। तो यहाँ पे ये टिप कल्चर बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। एंड जो भी आपका मतलब टोटल बिल बनता है उसका 20% तक 15, 18, 20, 25 एंड अबव एज यू विश आपको उसकी टिप देनी होती है। यहाँ पे आप चाहो तो आप नहीं भी दे सकते हो। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी, वो है यहाँ के लोगों का फ्रेंडली नेचर। मतलब अगर आप कहीं यहाँ पे बाहर जा रहे हैं ना और आपका इनके साथ आई टू आई कांटेक्ट हो गया, तो ये आपको ग्रीट करते हैं हाई करके और बोलते हैं हाउ यू डूइंग। इट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। और उसके साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की चीज़ वो है कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं आप लोगों के साथ एक मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। जब मैं ह्यूस्टन में रहती थी तो मुझे यहाँ पे n नंबर ऑफ़ कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अगर यहाँ के लोगों को आपकी भाई कोई ड्रेस अच्छी लग जाती है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर एज अ कपल वो आपको अच्छे लगते हैं तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट्स मेक्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट्स अ वेरी ग्रेट आइस ब्रेकर टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ वर्किंग आवर्स। यहाँ के लोग मतलब टाइम टू टाइम ही काम करते हैं। मतलब जैसे आप किसी स्टोर में जाओगे, उसका स्टोर टाइमिंग से 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो वो स्टोर ओपन करेगा 9:55 पे और वो शाम को 6:55 पे वो अपना स्टोर के गेट्स लॉक कर देगा। भले आप बाहर हो, मतलब अगर आप अंदर हो स्टोर के तो आपको सर्विस देंगे, बट अगर आप स्टोर के बाहर हो तो वो आपको सर्विस नहीं देंगे। आपके गेट्स लॉक है और आपको अलाउ भी नहीं करेगा अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ MRP। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी भी स्टोर में कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो पैकेट के ऊपर MRP नहीं लिखी होती है। मतलब जो चीज़ें होती हैं वो शेल्फ्स के ऊपर रहती हैं, बट पैकेट्स पे MRP नहीं रहती है। शेल्फ्स के नीचे स्टिकर्स बने होते हैं, उनके ऊपर उसका रेट लिखा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जिप कोड जैसे ही चेंज होता है जो रेट्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका रहेगा पेट्रोल, कि अगर आप एक ज़िप कोड में हो, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि भाई जैसे मैं 95129 वाले ज़िप कोड में हूँ तो मेरा पेट्रोल जो गैस का चार्जेस रहेगा वो कुछ $3.80 रहेगा। बट अगर मैं 95121 वाले ज़िप कोड में चला गया फॉर एग्जांपल, या मतलब जो मेरा पेट्रोल पंप है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि वो फ्यूल का रेट कम भी हो सकता है और इट इज़ पॉसिबल कि वो $4.5 का भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, अगर आप वेजिटेरियन हैं। इंडिया में क्या होता है, हमारे जो पैकेट्स होते हैं उसमें सिंबल बना होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये वेज है या नॉन वेज है, तो उससे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं ना तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम है या नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएशन करने का कोई सिंबल नहीं होता है। परी के साथ ना एक किस्सा भी हो चुका है। जब हम एक बार एक रेस्टोरेंट में गए थे तो किस्सा ये हुआ था कि हम गए थे मैकडी में और मैंने मैक एग मफ़िन ऑर्डर किया था। आई वॉज नॉट अवेयर कि उसमें वो बेकन डालते हैं। सो बेकन इज़ अगेन पिग फैट। सो मैंने उसको बोला कि इट हैज़ अ बेकन इन इट, तो बोले या इट कम्स अलॉन्ग विद अ बेकन। मैंने बोला नो, आई डोंट वांट अ बेकन।
और आई जस्ट वांट द एग करके। तो उसने बंदे ने पूरा का पूरा वो सैंडविच फेंका और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एग का सैंडविच अलग से बना के दिया था। इनफैक्ट इवन आइसक्रीम्स के अंदर भी यहाँ पे एग का यूज़ होता है, एग योक्स का यूज़ करते हैं। तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक और चीज़ मुझे बतानी रहती है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो अपन इंडिया में चीज़ बर्गर करते हैं तो अपन समझ जाए मैकालू टिक्की हो गई, इन्हें क्या तो भी हो गया, बट यहाँ पे चीज़ बर्गर का मतलब होता है बीफ बर्गर। अगर आपने गलती से भी उसको बोल दिया आई वांट अ चीज़ बर्गर, तो वो आपको बीफ का बर्गर, बीफ पैटी का बर्गर बना के दे देगा। यहाँ पे कोई बेफालतू का हॉन्क नहीं करता है। मतलब आप कभी कहीं गाड़ी चला रहे हो और अगर आपने कुछ सिग्नल ग्रीन हो गया और आप आगे नहीं बढ़े तो ही इन रेयर सिनारियोज लोग हॉन्क करते हैं। तो नॉर्मली आप चलाओगे अपने इंडिया में जैसे होता है पै पै करके बजाते हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। और मतलब हॉन्क करने को मतलब यहाँ पे मानते हैं कि आप किसी को गाली दे रहे हो तो लोग प्रेफर ना ही करते हैं हॉन्क करना, बट बहुत रेयर सिनारियोज में ही हॉन्क होता है यहाँ पे। यहाँ की रिटर्न पॉलिसी ना बहुत ही अच्छी है। तो कुछ स्टोर्स ऑफर करती है 60 डेज रिटर्न पॉलिसी, कुछ स्टोर्स ऑफर करती है 90 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो हमारे साथ तो बहुत बार हो चुका है कि भाई हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आती हैं हमको रिटर्न करनी पड़ जाती हैं, और जब भी हम वहाँ जाते हैं ना तो इट्स लाइक वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ के जो रिटर्न पॉलिसी में देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं पहली बार यूएस आई थी ना तो मुझे तो यही लगा था कि यहाँ पे तो सिर्फ इंग्लिश ही चलती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश के साथ ना स्पेनिश कल्चर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो ना तो अगर इंग्लिश कहीं पे लिखी हुई है उसके साथ आपको स्पेनिश भी लिखी हुई दिखेगी। चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, मेडिकल हो, बैंक हो, तो यहाँ पे इंग्लिश के साथ स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। और हर जगह जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होती है उसके साथ स्पेनिश लैंग्वेज भी लिखी रहती है। और एक और आते हैं यहाँ के फैक्ट पे कि भाई यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीने में विश्वास रखते हैं। मतलब यहाँ पे लोग सेविंग्स बहुत ही कम करते हैं, मतलब पैसा बहुत कम सेव करते हैं। जैसे कुछ भी अगर उनके पास कुछ बड़ा अमाउंट आता है तो तुरंत ही नई कार ख़रीद लेते हैं, या तो फिर पार्टियों में उड़ाते हैं, या तो फिर इवन क्रूज़ शिप में चले जाते हैं या हॉलीडेज़ बनाने चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेविंग का जो फैक्टर रहता है काफ़ी कम रहता है। अब उसके साथ में आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि भाई जैसे ही आप अगर आप आए हो यूएस में तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी करनी पड़ेगी, दैट इज़ क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री का हिसाब ये होता है कि भाई आप जैसे ही आते हो, जैसे ही आपका एसएसएन बनता है, आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ले लेना होता है। तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होना शुरू होती है। ये ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही आप कहीं कुछ लोन लेने जा रहे हो या कार लोन लेने जा रहे हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। मतलब ये कि ये बंदे का क्रेडिट स्कोर कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मतलब ये बंदा क्या मेरा लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, ये सब वो क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से, क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ये लोग पता करते हैं यहाँ पे। यहाँ के सारे घर लकड़ी के होते हैं। क्यों लकड़ी के होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इट प्रोवाइड्स अ नाइस इंसुलेशन एक्चुअली। तो ये तो हो गई घर की बात। और दूसरी चीज़, घरों में यहाँ पे आप कोई से भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मूव करोगे तो आपको कुछ कुछ इसेंशियल चीज़ें उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, आपका फ्रिज हो गया, गैस स्टोव हो गया या ओवन हो गया। ये सारी चीज़ों को आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ये भी होती है यहाँ पे कि आप लोगों को वो वॉशर और ड्रायर इन हाउस प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी मतलब अलग से प्रोवाइड करती है। मतलब उनका एक रूम होता है, उसमें कॉमन वॉशर और ड्रायर्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और एक और चीज़ इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि भाई यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं होता है, यहाँ पे टॉयलेट रोल्स होते हैं बेसिकली। और बट आप इंडियन हो तो आप जुगाड़ लगा ही लेते हो। आते हैं ट्रेन कल्चर के ऊपर। यहाँ पे ट्रेन कल्चर इतना नहीं होता है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने से अच्छा लोग फ़्लाइट को प्रेफर करते हैं, बिकॉज फ़्लाइट ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। और इवन ट्रेन में ट्रैवल करने पे डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही बड़ा है, तो ट्रेन में ज़्यादा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट। तो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई फ़्लाइट से ही ट्रैवल करें। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हेयर जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, दैट इज़ जॉब रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हो, बीट मेड, जैनिटर या गार्डनर, यहाँ पे हर एक जॉब को एक जैसी रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे आप कहीं की CEO भी क्यों ना हो। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत ही अच्छी है एंड आई लाइक इट वेरी मच। गन कल्चर,
अमेरिका में गन कल्चर मतलब गन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि यहाँ शूट आउट हो गया, वहाँ शूट आउट हो गया, इतने लोग मर गए, स्कूल्स में शूट आउट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गन कल्चर मतलब ऐसा है कि आप गन्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। जैसे आप वॉलमार्ट में सब्ज़ी लेने जा रहे हो तो सब्ज़ी के साथ में आपको बुलेट्स भी मिल जाएगी वहाँ पे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम। अगर आप लोगों ने कभी सुना है कि बाहर वाले कंट्रीज़ में तो जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे 1st से 12th तक की जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल ही फ्री होती है, उसमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है पेरेंट्स को। पर जब कॉलेज शुरू होता है तो यहाँ पे जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड यू एंड अप टेकिंग स्टूडेंट लोन्स। और यहाँ पे ये भी होता है कि जब आप एक बार 18 साल के हो गए तो यू आर ऑन योर ओन। पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी पहन लो ना, लोग आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते, बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं दैट यू आर लुकिंग गुड, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है बस। एक और फन फैक्ट मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ कि भाई अमेरिका में ग्राउंड फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई पेट आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे लोगों को डॉग्स, कैट्स, लिजर्ड्स, इवन माउस, ये सब रखना बहुत पसंद है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ अगर यहाँ पे कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट होता है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है तो लोग आके एक दूसरे की मदद कर देते हैं। बट अगर वैसा सिनारियो नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, 911 पे कॉल करते हैं और यहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस, ये 3 आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय। और अब हम डाउनटाउन की थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं और उसको हम डालने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पेज में, दैट इज़ प्रीति एंड परी। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर।